प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक कम्पिटेटिव क्लासेज में। आज का टॉपिक जो मिलेगा आपको टाइम एंड वर्क। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 टाइम एंड वर्क आप बता चुके हैं। इस वाला वीडियो में भी आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 मिलेगा, जो कि इस वीडियो में आपको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखने को लिए मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है से आपको बहुत ही बेहतरीन नया और शॉर्ट तरीका में मिलेगा दोस्त। चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्त, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि हिम्मत मत खोना दोस्त, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है और जिन्होंने कहा है कि तेरी बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग जो है 10 दिन में समाप्त करता है, बी जो है उसी कार्य का 1/3 भाग जो है 5 दिनों में पूरा कर सके, तो ए और बी दोनों मिलकर के पूरा कार्य करे तो कितना दिनों में समाप्त करेगा। चलिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, पहले देखते हैं दोस्त कि ए और बी। सबसे पहले ए किया है किसी कार्य का कितना भाग, 2/5 भाग ए करता है, तो कितना दिन का समय ले रहा है, 10 दिन का समय ले रहा है। तो टोटल कार्य को ये करने में कितना दिन का समय लेगा, 2/5 कार्य को करने में आपका ले रहा है समय 10 दिन। तो टोटल काम को करने में कितना समय लेगा, 10 गुने 5/2 उलट जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि ए जो है टोटल काम को 25 दिन में करेगा। और बी यहाँ से निकालते हैं। बी जो कर रहा है कि 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में, 3/1 दिन में। 5 का 3/1, यानी कि टोटल काम कहना चाहे तो 15 दिन में। अब कह रखा है कि दोनों जो है पूरा काम को करेगा, दोनों इन दोनों यानी कि ए और बी, यानी कि टोटल इन दोनों का जो है एफिशिएंसी निकल गया कि पूरा काम करेगा 25 दिन में, ये पूरा काम 15 दिन में। अब करेगा दोनों मिल करके पूरा काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। अकेले अकेले 25 दिन, अब 15 दिन ले रहा है, दोनों मिल जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो 15 और 25 का एलसीएम ले लेगा, इसका जो है टोटल काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 नहीं, 60 नहीं होगा, 75 हो गया। टोटल काम इसके पास कितना है, 75। वो जो है 75 काम को ए कर रहा है तो 25 दिन ले रहा है, 75 काम को बी कर रहा है तो 15 दिन ले रहा है। अब इसमें देखिए इसका एफिशिएंसी 1 दिन का निकालेंगे तो टोटल काम को 75 काम को 25 दिन में, तो 1 दिन में क्या काम करेगा, 3 गुआई जो है 1 दिन में 5 काम करेगा। 1 दिन में 5 काम, काम टोटल कितना है, दोनों के मिला करके पूछ रहा है। तो काम जो है टोटल कितना है, 75 काम कर रहा है। और ये दोनों जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 3 8 काम कर रहा है, 5 3 8 काम कर रहा है। तो आपको टोटल काम में 1 दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका टोटल समय आएगा। टोटल समय कितना आ जाएगा, 8 9 72 और 3 75, यानी कि 9/3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, और बी जो है उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। ये जो अगर 1/2 भाग करता है काम का तो 5 दिन का समय ले रहा है, और बी जो है 3/5 भाग, टोटल कार्य का 3/5 जो है बी कर रहा है तो 9 दिन का समय लेता है। तथा सी जो है कार्य का 2/3 भाग जो है 8 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है तीनों मिलकर के पूरा कार्य को करेगा। अलग अलग कर रहा था, अलग अलग भाग में काम, अब कह रहा है तीनों मिलकर के पूरा कार्य को करेगा तो कितना दिन का समय लेगा। तो सबसे पहले पूरा कार्य सबका निकालते हैं अलग अलग, पूरा कार्य करेगा तो कितना दिन का समय अलग अलग लेगा। कह रहा है ए जो है 2/5 भाग, सॉरी 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 भाग जो है 5 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में पलट जाएगा, 2/1, यानी कि दोगुना समय ले लेगा, 5 दूना 10 दिन का समय लेगा ए। और बी आगे बोल रहा है आपसे कि बी जो है आपको 1/3 भाग को करने में 5 दिन का समय ले रहा है। 1/3 भाग को करने में 5 दिन का समय ले रहा है, सॉरी नहीं, 3/5। बी जो है 3/5 कर रहा है, 3/5 काम को करने में 9 दिन का समय ले रहा है। तो टोटल काम 5/3, यहाँ से काटेंगे 3 3 9 5 3 15, यानी कि 15 दिन का समय जो है टोटल करने में ले रहा है। कौन, आपका बी। और सी आगे कर रहा है कि सी जो है 2/3 काम कर रहा है। सी 2/3 काम को करने में 8 दिन, तो टोटल काम 3/2
दो, दो चौके 8, चरतिया 12 दिन का समय ले रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर कि तीनों जो अगर मिल जाए, ये जो पूरा काम कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ये जो है 15 दिन में टोटल काम, और ये जो है 12 दिन में। लेकिन यही टोटल काम को तीनों मिल करके करे तो कितना दिन का समय लेगा। तो जाहिर सी बात है अगर जो व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा तो समय जो है कम लेगा। तो हम लोग निकालते हैं 10, 15 का और 12 का एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क आपका होगा यहाँ से। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 60। 10, 15 और 12 का एलसीएम 60, यानी कि टोटल वर्क कितना इन लोग किया है, अकेले 60 काम कर रहा है तो 10 दिन का समय ले रहा है, जो है 15 का समय ले रहा है, जो है 12 का समय ले रहा है। अब दोनों तीनों मिल करके करेगा तो कितना समय लेगा। टोटल काम 60 काम को 10 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 10 छके 60, ये एक दिन में 15 चौके 60, ये जो है एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो आपका 5 काम कर रहा होगा। अब तीनों मिल करके ए, बी और सी तीनों मिल करके टोटल, यानी टोटल काम जो है 60 गो है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, 4 काम है, ये जो है 5 काम, तो टोटल कितना होगा, 6, 4, 10 है 15। तो टोटल काम में एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो आपका समय निकलेगा। तो टोटल काम को करने में तीनों मिलकर कितना समय ले रहा है, 15 चौके 60, यानी कि तीनों मिलेगा तो मात्र 4 दिन में ही जो है कार्य को समाप्त कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, कि ए और बी मिलकर डबल डबल यहाँ पर मिलकर कर रहा है, ए और बी जो है मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी, ए और बी पहले किया तो 18 दिन का समय लिया, और फिर बी और सी यानी कि सी का साथ दे रहा है बी तो 24 दिन का समय ले रहा है, और सी और ए यानी कि सी का साथ दे रहा है ए तो 36 दिन का समय लेता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर के कार्य को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले डायग्राम तैयार करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति मिलकर के कर रहा है तो कितना दिन का समय ले रहा है, 18 दिन का समय ले रहा है। फिर बी और सी मिलकर के कर रहा है तो आपका समय ले रहा है 24 दिन का। और सी और ए मिलकर के कर रहा है तो समय ले रहा है 36 दिन का। अब तीनों मिलकर के इस काम को करें, यहाँ पर आपका ए जो है 2 गो मिल रहा है, बी जो है भी आपका 2 गो, और सी जो है तो डबल व्यक्ति ने काम कर रहा है दोस्त, यानी काम जो है दोगुना होगा तब न डबल कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल काम हम लोग निकालते हैं, कितना है आपका, कितना है, तो 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम आपका हो जाएगा 72 गो, 72, यानी कि टोटल काम कितना है 72। तो ए बी दो व्यक्ति मिलकर लेता है तो 72 काम को 18 दिन में समाप्त करता है। बी और सी मिलता है तो 72 काम को 24 दिन में, सी और ए मिलता है तो 72 काम को 36 दिन का समय लेता है। तो ए और बी जो है 18 दिन में 72 काम कर रहा है तो एक दिन में क्या काम कर रहा होगा, तो 4 काम। बी और सी 24 दिन का समय ले रहा है तो एक दिन में 24 दिया 72, और सी और ए 36 दिन समय ले रहा है तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, यानी कि 2 दिन, 2 काम एक दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है 72। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल जो है 72 काम हो गया। एक दिन में किया गया कार्य 4, 3, 7, 2, 9, एक दिन में किया गया कार्य कितना है 9। डायरेक्ट आपका पूछता है जब अकेले अकेले रहता तो 9, 8, 72, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की संख्या कितना है, 2, 2 नजर आ रहा है, तो इसलिए टोटल काम में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल काम में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि डबल व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, काम दोगुना करेगा। तो 9, 8, 72, 9, 8, 72, यानी कि टोटल समय लेगा तो कितना लेगा, 9, 8, 72, तो 8 दूना 16, यानी कि 16 दिन में जो है से तीनों मिलकर इस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। 16 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, और बी और सी जो उसी कम्मा को कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है, यानी कम ज़्यादा समय ले रहा है, यानी कि इसका क्षमता जो है कम होगा। जितना ज़्यादा समय लेगा उतना ही जो है क्षमता व्यक्ति का कम होगा दोस्त, और जितना कम समय लेगा उतना ही क्षमता अधिक होगा। चलिए तो यही पूछ रहा है कि बी और सी उसी कम्मा को कर रहा है तो कितना दिन का समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है, और सी और ए कर रहा है उसी काम को तो 16 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला, क्वेश्चन में कुछ जान है इसमें, सी अकेला करेगा तो कितना दिन में समय लेगा। चलिए कोशिश करते हैं इसको हम लोग। ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है काम को तो 8 दिन का समय ले रहा है। अभी हमको काम मालूम नहीं है कि कितना काम कर रहा है आपसे।
और आगे बी और सी मिल जाता है, आगे चल के बी और सी मिल जाता है, तो वही काम को करता है 12 दिन में। जी काम की ए और बी करा, वही काम कोई 12 दिन में करा बी और सी। आगे कर रहा है कि सी और ए वही काम को कर रहा है, तो कितना दिन, 16 दिन का समय ले रहा है। यानी कि सबसे क्षमता कम करना चाहे तो किसका होना चाहिए, सी और ए का, क्योंकि समय ज़्यादा ले रहा है। अब हमको काम निकालना है कि सब काम कितना कर रहा है। तो काम कितना कर रहा है, तो 8 12 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, 48। तो 8 छक 48, यानी कि एक दिन में क्या काम, 6 काम। ई जो है 12 चौके 48, एक दिन में 4 काम, और 16 तिया 48, एक दिन में 3 काम। सबसे कम काम कौन कर रहा है, सी और ए, यानी कि क्षमता इसका कम है, इसलिए समय भी ज़्यादा ले रहा है और कम काम भी जो है आपका कम कर रहा है। अब कह रहा है कि सी अकेला जो है यही 48 कम्मा को पूरा करेगा, तो कितना दिन का समय लेगा, 48 काम को। 48 काम ही नहीं है, व्यक्ति आपका डबल है, इसलिए काम आपका दोगुना कर रहा होगा। काम जो है दोगुना हो गया होगा आपका, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 96, यानी कि काम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 48 दूना 96 काम हो गया आपके पास। तो यही 96 काम को कौन करेगा, सी अकेले करेगा, तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सी को निकालने के लिए हम लोग ए बी और सी में से हम लोग किसको घटा दें, ए बी और सी में से हम लोग किसको घटा देंगे, तो सी आपका आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी में से सी ए चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी चला जाएगा, तो सी आपका आ जाएगा। सी का यहाँ पर पूछ रहा है, तो ए प्लस बी में से आपका ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी चला जाएगा, तो कौन बच जाएगा, ठीक है, केवल सी बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस, यानी कि 4 3 7, 7 में से आपका 6 काम खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, एक काम। जो है एक काम जो है कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। तो टोटल काम जो है 48 2 96 है, एक दिन में कर रहा है आपका एक काम, तो समय कितना लेगा, टोटल काम में एक दिन की में किया गया काम से डिवाइड कर दिए, तो कितना है, काटेंगे तो 48 दूना 96, 48 बार में कटेगा एक से, और 48 दूना 96, यानी कि टोटल समय आपका कितना लेगा, 96, यानी कि 96 दिन में सी जो है अकेले करेगा, तो उस काज को समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आगे क्वेश्चन करा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए जो अगर किसी काम को करता है तो कितना दिन का समय ले रहा है आपका, 9 दिन का समय ले रहा है। लेकिन क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता जो है बी की क्षमता जो है ए से 50% अधिक है, तो कह रहा है कि आपको कह रहा है कि एक बी की क्षमता जो है 50% अधिक है। मान लिया कि इसका क्षमता 100 तो इसका 50 अधिक है, तो कितना 150, इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100 आपका हो जाएगा। इस क्षमता का उल्टा आपका समय होता है, क्षमता का उल्टा समय, तो उल्टा करेंगे तो इसका 3, ई जो है समय लेगा आपका 2। सही बात है, क्षमता अधिक रहेगा तो समय जो है कम लेगा, और क्षमता जो है कम रहेगा तो समय आपका अधिक लेगा। यहाँ पर आपको कंपेयर कर दीजिए, क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, हम देख रहे हैं कि ए जो है कितना समय ले रहा है, 3 दिन का समय ले रहा है। कह रहा है कि बी अकेले करता तो कै दिन का समय लेता, कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, यहाँ से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि बी अकेले उस कम्मा को करेगा तो कितना दिन का समय लेगा, 6 दिन में क्लियर कर देगा। यानी कि आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। इसी को जो सेकंड मेथड से आप लोग बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन में जाना है। कह रहा है कि ए की क्षमता जो है बी से 50% अधिक है, तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो ए कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी की क्षमता ए से 50% कम है, तो 100 तो 150 क्षमता, बी कितना दिन में समय लेगा। तो कुछ नहीं करना है, 100 बटा में 150, 100 बटा में 150 कर दीजिए, यहाँ से 20 25 100, 25 चौके 100, अब 50 से काट दीजिए, 50 दूनी 100, 50 दिए 150, 3 दिए 9, यानी कि कितना दिन का समय लगा, 3 दूनी 6, यानी कि इतना में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए बाकी इस मेथड को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, कि बी किसी कार्य को
9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है तो दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप है। कह रहा है बी अगर जो किसी काम को करता है तो 9 दिन का समय ले रहा है। बी अगर जो किसी काम को करता है तो 9 दिन का समय ले रहा है, लेकिन क्षमता की बात कर रहे हैं तो ए और बी क्षमता जो है सो उसमें कह रखा है कि क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। मान लिया कि क्षमता इसका 100 तो इसका कितना 150, तो 50 दिए 150 और 50 दूना 100। अभी बताएं कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है, क्योंकि जो आपका समय ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगा। इसका समय हो जाएगा 2, इसका समय हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है 9 दिन का समय ले रहा है। हम देख रहे हैं तो बी कितना दिन का समय ले रहा है आपका, बी जो है आपका 3 दिन का समय ले रहा है। कहता कि ए और बी कितना दिन में करेगा। लड़कन क्या करते हैं कि 3 और 2 5 से गुना कर देते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2 व्यक्ति लेगा तो समय और ज़्यादा लेगा कम लेगा। तो कम लेगा कैसे लेगा, तो करेंगे हम लोग क्या, ए बी बटा में ए प्लस बी, ए बी बटा में ए प्लस बी, यानी कि ए इंटू बी और बटा में ए प्लस बी, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, 3 से 3 खत्म, यानी कि ऊपर बचेगा 18, नीचे बचेगा 5। इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से टूटेगा, आपको 5 या 15, यानी कि 3 पूर्णांक 3 बटा में 5 दिन में दोनों मिलकर करेगा तो आपको काम समाप्त कर देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 पूर्णांक 3 बटा में 5 हो जाएगा दोस्त। चलिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट का अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, बी जो है सब 15 दिन में समाप्त करता है। बी ने अकेले उस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन में करेगा। यानी कि शुरुआत किया था बी और उस पर 10 दिन कार्य किया और जो है कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य कह रहा है कि ए उसे कितना दिन में समाप्त करेगा, कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले ए कितना दिन में कर रहा है किसी कार्य को, तो आपको 18 दिन में कर रहा है, टोटल कार्य को करता है तो। और बी जो है सो उसी कार्य को करता है तो कितना दिन का समय ले रहा है, तो 15 दिन का समय ले रहा है। यानी कि इसका कैपेसिटी जो एफिशिएंसी कैपेसिटी इसका ज़्यादा होगा तब ना कम समय ले रहा है। अब कह रहा है कि बी जो है इस पर 10 दिन काम करता है, कितना दिन 10 दिन काम करता है तो कितना दिन का समय लेगा, शेष कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। दोनों को जो पता करना है कि टोटल काम कितना कर रहा है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा 18 पचे 90, 18 पचे 90, यानी कि एक दिन में 5 काम, 15 छके 90, एक दिन में 6 काम कर रहा है। एक दिन में 6 काम यही कर रहा है कि 10 दिन ही काम कर लिया, तो 10 दिन ही काम किया होगा तो एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कै काम ही कर दिया होगा, 10 छके 60 काम ही कर दिया। तो शेष काम कितना बचा 30 गो, शेष काम कितना बचा आपके पास, शेष काम आपके पास बच गया 90 में से 60 को कर दिया आपका बी, तो बचा क्या गो 30 गो। किसको करना है, ए को, ए करेगा उस शेष का यानी कि 30 को करेगा तो कितना का समय लेगा। एक दिन में 5 काम कर रहा है, करना है कितना काम 30 काम, तो 30 काम को करने में कितना समय लेगा 5 छके 30, यानी कि 6 दिन में जो है से ए शेष काम को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 दिन हो जाएगा दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, राम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। राम अकेला जो इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम अकेला इस पर जो है 6 दिन लगा रहता है, तो शेष कार्य को राम अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कार्य को राम अकेला कितना दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है दोस्त, तो देखिए कह रहा है कि राम और श्याम किसी कार्य को कर रहा है तो 10 दिन का समय ले रहा है, 10 दिन। और अकेले जो कर रहा है कि अगर जो उसी काम को कौन करेगा, राम करेगा, तो आपका 15 दिन का समय लेगा। सही बात है, अगर जो अकेले करेगा तो समय तो जरूर ज़्यादा लेगा, समय जो है आपका ज़्यादा जरूर लेगा। राम अकेले कर रहा है तो 15 दिन का समय ले रहा है, तो श्याम जो है उस पर 6 दिन काम किया है। तो सबसे पहले तो श्याम को हमको मालूम नहीं है कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त कर रहा है, तो इस पर 6 दिन काम किया है, तो टोटल काम को शेष काम को बचेगा तो राम करेगा तो कितना दिन का समय लेगा आपसे पूछा। तो सबसे पहले श्याम जो है टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, दोनों का टोटल काम निकालेंगे तो 15 और
10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30। ये एक दिन में 2 काम है, इसका निकालेंगे तो 10 तिया 30, 10 तिया 30, यानी कि टोटल काम कर रहा है एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम। श्याम का पूछ रहा है, श्याम का पूछ रहा है, तो टोटल काम आपके पास कितना है 30 गो, उसमें दोनों मिलके कर रहा है कै काम 3 काम। ये अकेले कै गो 2 गो, तो शेष काम आपका श्याम ही ना कर रहा होगा, कै गो एक काम को श्याम कर रहा होगा, तो कितना समय ले रहा होगा। एक दिन में ही श्याम एक काम कर रहा है, काम करना है 30 को, तो कितना समय लेगा 30 दिन का समय लेगा। क्लियर है। चलिए आपका श्याम का काम आ गया। राम जो है से 15 दिन में कर रहा था, राम कितना दिन में 15 दिन में कर रहा है, तो आपको श्याम का यहाँ से कितना दिन में 30 दिन में क्लियर कर रहा होगा। अब यहाँ से निकालते हैं कि 6 काम जो है सो वह किया है, क्या काम किया है 6 काम। ऐसे न करके हम लोग ऐसे भी करते हैं, दोनों मिलके कर रहा है 3 काम, दोनों मिलके कर रहा है क्या काम 3 काम, और ये राम जो है अकेले करेगा तो 2 काम करेगा, तो शेष काम कितना बचा 1 काम। शेष काम कितना बचा 1 काम, वो कौन कर रहा होगा श्याम कर रहा होगा। तो एक दिन में श्याम जो है से 1 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, तो श्याम द्वारा किया गया काम, द्वारा किया गया काम, एक दिन में जब 1 काम तो 6 दिन किया, तो 6 दिन में क्या काम किया होगा 6 काम किया होगा। 6 काम कौन कर दिया होगा श्याम कर दिया होगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम आपके पास, तो आपका 30 में से 6 काम श्याम कर दिया, तो शेष काम बचा होगा 24 गो। यही काम को कौन करेगा, राम अकेले करेगा, तो कितना दिन में समय लेगा, तो राम शेष काम कितना बच रहा है 24 काम। राम जो है एक दिन में कर रहा है क्या काम 2 काम, तो समय कितना लेगा, तो 12 दिन में शेष काम को कौन समाप्त कर देगा